दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस 903 में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी पढ़ेंगे। और ये जो मैस्लो हायरार्की नीड्स की थ्योरी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है। हमारे मतलब लाइफ को क्या क्या चाहिए जीने के लिए, एक इंसान को जीने के लिए नॉर्मल क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आज उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि एक साइकोलॉजी फंडामेंटल मतलब ये हर एक चीज़ में आता है, नर्सिंग में भी आता है, उसके बाद पैरामेडिकल में भी आता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये हर एक कोर्स के लिए ये ज़रूरी होती है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं, हमारी लाइफ के लिए तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जो अब्राहम मैस्लो थे ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। जो ये अब्राहम मैस्लो हैं ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डेवलप किया था इस थ्योरी को किसके बीच 1943 से 1954 के बीच में इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। थ्योरी के डिफिनेशन की बात करें कि ये थ्योरी होती क्या है। ईच इंडिविजुअल हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी इंडिविजुअल होते हैं हर एक पर्सन के पास उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनका जो चीज होता है हर एक के पास अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि ये इनके समान है तो ये इनके समान है, सबके पास अलग अलग होता है। बट सर्टेन नीड आर कॉमन टू ऑल पीपल। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो लोगों को मतलब एक समान जरूरी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर एक इंसान को जरूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया, ये सबको जरूरी है। सोना हो गया, रहना हो गया, घर हो गया, मकान हो गया, ये सारी चीजें जो है वो हर एक इंसान को जरूरत होती है। ए नीड इज समथिंग दैट इज डिजायरेबल। एक ऐसी नीड, एक ऐसा नीड जो क्या डिजायरेबल होता है, जो डिजायरेबल होता है, यूजफुल होता है हमारे लिए और ज़रूरत होती है, उसी को हम मैस्लो हायरार्की नीड बोलते हैं। ह्यूमन नीड आर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंडीशन। दो तरह से ह्यूमन की एक नीड होती है, एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, एक साइकोलॉजिकल नीड होती है। दैट एन इंडिविजुअल मस्ट मीट टू अचीव अ स्टेट ऑफ हेल्थ और वेलबींग। और जिसके आधार पर जो एक पर्सन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक क्लाइंट होता है, वो अपने मतलब स्टेट ऑफ हेल्थ वेलबींग मतलब अपने ज़्यादा हेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की तरफ जाता है। उसका हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद। अगर हम उसके फिजियोलॉजी के नीड की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन चाहिए उसको, हर एक इंसान को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फ्लूइड दैट मीन्स कि वाटर की हर एक इंसान को ज़रूरत होती है पीने की। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन चाहिए मतलब प्रॉपर डाइट चाहिए उसको, प्रॉपर खाना होना चाहिए, उसका बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपर रेगुलेट होना चाहिए, एलिमिनेशन पैटर्न उसका सही होना चाहिए, रेस्ट एंड स्लीप चाहिए और सेक्स चाहिए जो कि फिजियोलॉजिकल नीड में आता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं कि उसको खाना चाहिए, रहना चाहिए, मकान चाहिए, पैसा चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, लव एंड बिलोंगिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगर हम बात करें, पहला हमारा फिजियोलॉजिकल नीड हो गया, उसके बाद हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, दूसरा है। इसमें क्या है, फिजिकल सेफ्टी। एक इंसान की फिजिकल सेफ्टी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कहीं पे जा रहा है लड़ाई कर रहा है, कुछ भी चीज़ें हो रही है उसके साथ, कुछ गलत हो रही है, ऐसा नहीं। उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट होना चाहिए एक इंसान को कि इमोशंस होते हैं, उसके बाद स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस से इंसान की अगर वो मतलब अगर उसका पुअर हेल्थ होता है तो मेन कारण होता है हमारा स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से इंसान को जो नहीं मतलब जो बीमारी नहीं है ना वो भी हो सकती है उस चीज़ के बारे में उसको सोच के, बोल के, करके। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। द नीड फॉर शेल्टर एंड फ्रीडम फ्रॉम हार्म एंड डेंजर्स। कुछ भी चीज़ें अगर डेंजर हैं, कुछ चीज़ें हार्मफुल हमारे लिए हैं तो उससे हमें बचना चाहिए, उससे उसको फ्रीडम चाहिए कि उसके साथ कुछ गलत ना हो। ये हमारा सेफ्टी या सिक्योरिटी में आता है। जैसे कोई भी पेशेंट है, कोई क्लाइंट हमारे यहाँ एडमिट होता है अगर, तो उस पेशेंट को हमें इतना ध्यान रखना है कि उसके साथ कुछ चीज़ें गलत नहीं हो, वो गिरे नहीं, हैं वो बेड से नीचे नहीं गिरे, या फिर हमें साइड रेल लगा के रखना है उसको बचाने के लिए। उसके बाद उसकी जो सामान वगैरह होती है उसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ उसके सामान को रखना है, उसकी भी पर्सनल चीज़ें रहती हैं। तो ये हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आता है। लव एंड बिलोंगिंग की बात करें हम, द नीड टू लव एंड बी लव्ड। अगर कोई इंसान है किसी को लव कर रहा तो उसके साथ भी सेम सेम चीज़ें होनी चाहिए। टू ये किसे पढ़ते हैं ना, टू गेट रिस्पेक्ट, अगर रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट पाओगे। टू गिव रिस्पेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। द नीड टू केयर एंड बी केयर फॉर, किसी की केयर कर रहा है तो उसकी भी केयर होनी चाहिए। द नीड फॉर अफेक्शन और टू एसोसिएट और टू बी बिलोंग। द नीड टू इस्टेब्लिश फ्रूटफुल एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप विद पीपल, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। किसी के साथ वो रिलेशनशिप कर रहा है तो मीनिंगफुल होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए, मतलब अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पर्सन वो कर रहा है, दूसरा पर्सन उसको उस पर कुछ एफर्ट नहीं डाल रहा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है लव एंड बिलोंगिंग में।
सेल्फ स्टीम नीड्स की जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो होनी चाहिए, एक इंसान की सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, बॉडी इमेज उसकी सही होनी चाहिए। उसको मतलब खुद को, उस इंसान को खुद को अपने अंदर देखना है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, किस चीज़ को हमें दूर करना है। हमें एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए, एक इंडिविजुअल को हेल्दी रहने के लिए किस किस चीज़ को दूर करना है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, सेल्फ स्टीम की नीड्स होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होनी चाहिए। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल मतलब वास्तविक क्या है, मीनिंगफुलनेस क्या है चीज़ें, ये होता है। और उसके बाद द नीड टू लर्न, इसमें किसी चीज़ को सीखना है, तो सीखना भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्चुअलाइजेशन हो, जो एक्चुअल में हो। क्रिएट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, कॉम्प्रहेंड करना है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। द नीड फॉर हार्मोनियस रिलेशनशिप, हार्मोनियस दैट मीन्स कि एक अच्छी रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए। द नीड फॉर ब्यूटी और एस्थेटिक, द नीड फॉर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड की बात करें कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। नीड आर यूनिवर्सल, एक इंसान की जो ज़रूरत होती है वो यूनिवर्सल होती है, हर एक इंसान को किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। नीड में बी मेट इन डिफरेंट वेज, अब किसी को किसी डिफरेंट डिफरेंट वेज में नीड हो सकती है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को रहना चाहिए, किसी को पैसे चाहिए, किसी को लव एंड बिलोंगिंग चाहिए, किसी को सेल्फ स्टीम किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा होती है। तो हर एक इंसान को उनकी नीड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में हो सकती है। नीड में बी स्टिमुलेटेड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर, नीड स्टिमुलेट हो सकता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल बात करें, हमारा इन्वायरमेंट, सोसाइटी हो सकती है, सोसाइटी में अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन सोसाइटी में वो चीज़ नहीं अवेलेबल है, उस चीज़ मतलब वैसे लोग नहीं रह रहे हैं, तो हमें उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही हमें उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है। इंटरनल फैक्टर के दैट मीन्स कि अगर हमारे अंदर कोई बीमारी होती है, जैसे में कोई लीवर डिसीज वगैरह हो गया, तो हमें ऑयली चीज़ फैटी चीज़ खाना मना होता है, ठीक है, स्पाइसी चीज़ मना होता है, तो हमें ये हमारी नीड को ख़त्म कर देता है। तो ये हमारा इंटरनल फैक्टर में आता है। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो एक प्रकार से हमारा फिजियोलॉजिक हो सकता है, फिजियोलॉजिक चेंजेस। और एक्सटर्नल की बात करें तो हमारा इन्वायरमेंट और सोसाइटी हो सकती है। प्रायोरिटीज में बी डिफाइंड, प्रायोरिटीज अलग अलग होती है, सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है, किसको कैसी प्रायोरिटी देना है, किसको कैसी प्रायोरिटी नहीं देना है, कौन हमारे सामने टीचर है, कौन स्टूडेंट है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन हमारे माता पिता हैं। तो इन सब की चीज़ों के में प्रायोरिटी जो हमारी है वो अलग अलग होती है। नीड आर इंटर रिलेटेड, जितने भी नीड होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। जैसा अगर हमें मकान चाहिए तो मकान में रहना है तो हमें वहाँ पे खाना पड़ेगा, खाने के लिए हमें सारी चीज़ें चाहिए, ठीक, वहाँ पे हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, तो हमारे जितने भी नीड होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं, को रिलेट करते हैं। को रिलेट दैट मीन कि इंटर रिलेटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें, अगर हमें मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, फिर उसके बाद हमें पैसा, मकान चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, उसके बाद हमें लव एंड बिलोंगिंग चाहिए, उसके बाद हमारा जो लेवल है वो ऑप्टिमम पे जाता है। फिर मैस्लो के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के। अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, वही मैंने बताया, सेल्फ एक्चुअलाइज मतलब वास्तविक में, रियल में वो चीज़ होनी चाहिए। सीज लाइफ क्लियरली एंड इज ऑब्जेक्टिव अबाउट हिज और हर ऑब्जर्वेशन, किसी की भी ऑब्जर्वेशन से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्वेट करके उसको उसके रियलिस्टिक जानना चाहिए कि हाँ, क्या चीज़ें क्लियरली क्या है, क्या नहीं है लाइफ का। जज पीपल करेक्टली, पीपल को जज करेक्ट करना है। आज के ज़माने में जो है जज ही नहीं कर पा रहे हैं लोग, कुछ भी किसी को एक बार भी नहीं देखा, एक बार भी नहीं, उसके बारे में कुछ भी जज कर देते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग मैनर ऑफ जजिंग, ठीक है, तो करेक्टली जज करना है सुपेरियर परसेप्शन इज मोर डिसिसिव। सुपेरियर परसेप्शन दैट मीन्स कि जो हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसकी तो जो जितनी भी चीज़ें हम परसीव करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने माइंड में उस चीज़ को इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रिटेशन होता है, तो रिसीव करने के बाद चीज़ों को इंटरप्रेटेट करते हैं। हैज़ अ क्लियर नोशन ऑफ राइट और रॉन्ग, क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत, उसके बारे में हमें क्लियर एक ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या चीज़ें गलत है, क्या चीज़ें सही है। इज यूजुअली एक्यूरेट इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट, और इतनी चीज़ अगर हम करते हैं तो ये हाँ सच में ये एक एक्यूरेट अगर इस चीज़ को करते हैं तो हमारे फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्टिंग पे ले जाता है, आगे ले जाता है, और हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा होता है। अंडरस्टैंड आर्ट, म्यूजिक, पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी, ये इन चीज़ों को समझना चाहिए। पोसेस ह्यूमिलिटी होना चाहिए। लिसन्स टू अदर केयरफुली, किसी दूसरे को अगर हम सुन रहे हो तो ऐसा सामने वाले को नहीं लगे कि हाँ हम इससे कुछ बोल रहे हैं या कुछ इसको बता रहे हैं, इसको बोरिंग टाइप का लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसके अंदर इज डेलीगेटेड टू सम वर्क, टास्क, ड्यूटी और वेकेशन। अगर उसको कुछ टास्क जाता है करने के लिए, कुछ वर्क दिया जाता है, उसकी कुछ ड्यूटी होती है, वेकेशन पे कुछ कुछ भी चीज़ अगर होती है तो उसमें वो डेडिकेटेड होना चाहिए, मतलब उस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए पर्सनली। इज हाईली क्रिएटेड, फ्लेक्सिबल, स्पॉन्टेनियस, कोरेजेनियस एंड विलिंग टू मेक मिस्टेक। ठीक, इतनी चीज़ें होनी चाहिए अगर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन है तो। एक सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन बनने के लिए इतनी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इज ओपन टू न्यू आइडियाज, न्यू आइडियाज, न्यू आइडिया उसके अंदर आना चाहिए, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी को कुछ चीज़ें दे रहे हैं, किसी पे अपना पूरा एफर्ट डाल रहे हैं और वो पर्सन सामने वाला क्या उसको इग्नोर कर रहा है या फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, डिपेंड ऑन, बेस्ड ऑन उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट के ऊपर। हैज़ लो डिग्री ऑफ सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने अंदर की जो डर होती है, डर नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि पर्सनालिटी इंटीग्रेटेड, उसकी वैसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारी पर्सनालिटी खराब है, हम काले हैं, हम ये ऐसा हो जाएगा, हम अच्छे नहीं हैं। तो उसकी जो पर्सनालिटी के ऊपर सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होती है वो उसकी खत्म होनी चाहिए, वो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट। रिस्पेक्ट सेल्फ, अपने आप को रिस्पेक्ट को, सबसे जरूरी कि अपने आप को आप रिस्पेक्ट करोगे तो ही दूसरा आपको रिस्पेक्ट करेगा। डज नॉट नीड फेम एंड पोसेस अ फीलिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल, और सेल्फ कंट्रोल की चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। इज हाईली इंडिपेंडेंट, डिजायर प्राइवेसी, और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे डिजायर्स प्राइवेसी पे, कि जो हमारी इच्छा होती है, इच्छाओं पे। कैन अपियर रिमोट और डिटेच्ड, कभी भी ये रिमोट और डिटेच होने की मतलब जुड़ना और छूटना वाली चीज़ें। Is friendly, living and governed more by inner directive than by society. Can make decision contrary or popular opinion. Is problem centered rather than self centered. Accept the word for what it is. और हमें लोगों को एक्सेप्ट करना कि हम यहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें हमारे ही अकॉर्डिंग होगी, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को हमें अडॉप्ट करना पड़ता है उस इन्वायरमेंट में रह के। ठीक है।